बहुत लड़ाई लड़ने के बाद 3,000 रुपया मिल रहा है, जो वो भी हमें प्रत्येक महीना नहीं दिया जाता है, जिसके चलते हम लोग का घर का परिवार को चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सत्र में हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग बजट सत्र में हम लोग हड़ताल में पूरा झारखंड के लोग हड़ताल में जाएंगे और मध्याह्न भोजन को बंद करेंगे। जो से फ्री में काम लिया जा रहा है, यही तो मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि 20 साल हमारा उम्र बीत गया, वो उम्र वापस नहीं आएगा और अब कब तक फ्री में। अभी हम लोग विधानसभा के बाहर हैं और जिस तरह से लगातार जब भी सत्र चलती है तब भी जो है रसोइया संयोजिका संघ के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जाता है अपनी मांगों को लेकर। विभिन्न मांगे हैं, लेकिन आज जो है शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, अब भी जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार भैया। आप लोग लगातार हर सत्र में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, इस बार भी वही हुआ। आज सत्र का अंतिम दिन है, शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। कोई सुनने उनने आ रहा है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आए हैं, लेकिन हम उम्मीद रखे हैं कि कोई ना कोई आज अंतिम दिन है तो आएंगे ही। आज हम लोग का चौथा दिन है, सत्र का अंतिम दिन है और हम झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ का बैनर तले हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संयोजिका लोग आए हुए हैं। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष सह संगठन निर्माण करता। जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक हर बार, आज नई लड़ाई नहीं है, लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हमारी जो एक ही मांग को हम लोग लेकर के आते हैं प्रत्येक वर्ष। आज हमारा जो मांग है 7 सूत्री, आज भी शीतकालीन सत्र जो चल रही है इसमें हम लोग 7 सूत्री मांगों को दिए हैं। 7 सूत्री मांगे हैं कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिका को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और जो साड़ी का जो 2024 में जो हमारे शिक्षा सचिव के साथ में वार्ता हुआ था, वो साड़ी हमको जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारा मांग है कि सभी रसोइया संयोजिका को गृह छुट्टी से जोड़ा जाए, सभी रसोइया संयोजिका को पीएफ से जोड़ा जाए, सभी रसोइया संयोजिका को 10 लाख का बीमा किया जाए। 60 साल बोल करके जिसको हटा दिया गया उसको वापस लिया जाए। अगर एचुअल में उसका रसोइया अगर बुजुर्ग हो गई है, काम करने लायक नहीं है, तो उसके घर का पहला अधिकार उसको उसके घर का सदस्य को होना चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग आते रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा सुनवाई नहीं हुआ है। अभी हमें रसोइया लोग को बहुत लड़ाई लड़ने के बाद 3,000 रुपया मिल रहा है, जो वो भी हमें प्रत्येक महीना नहीं दिया जाता है, जिसके चलते हम लोग का घर का परिवार को चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि केंद्र सरकार जो दे रही है 600 रुपया और राज्य सरकार 2010 में ही राज्य सरकार 400 रुपया, ये मिला करके 1,000 रुपया 2010 में लागू हुआ था। लेकिन मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करती हूँ कि हमारा जो इतने वर्षों से लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं और इतना समय बीत गया, लेकिन अभी तक आपने हम लोगों को बढ़ाया नहीं है, तो आप और राज्य सरकार दोनों मिल करके हमें न्यूनतम वेतन लागू करे। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करूंगी। अगर ये मांग को पूरा नहीं होगा तो हम लोग अभी शीतकालीन सत्र कर रहे हैं और शीतकालीन सत्र के बाद बजट सत्र आएगा और उस बजट सत्र में हमारा धरना प्रदर्शन भी चलेगा और तमाम हमारे झारखंड का मध्याह्न भोजन हम लोग बंद करेंगे, क्योंकि 20 साल से हम लोग काम करते आए हैं। वो 20 साल हमारा वापस नहीं आएगा, वो 20 साल हमारा हाथ से निकल गया और अब हमारी रसोइया का उम्र लगभग किसी का 40, 45, 50 का हो गया है। 10 साल के बाद वो लोग निकल जाएगी तो हम आगे चल करके हमारे घर का बेटे बहू क्या कहेंगे। हम एक समझिए कि कुछ भी नहीं रख पाए और उस समय हमें लात से मारना स्टार्ट करेंगे हमारे बच्चे लोग। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हमने अपने गांव के बच्चे को बेहद तरीके से, बेहद सुंदर से हम लोग उनको भोजन बनाएं और खिलाएं और उनको भोजन कराएं, लेकिन हमारे बच्चे का पेट खाली है। हम लोग ना बेहतर शिक्षा दे पाते हैं, ना कपड़े जुटा पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमारी बच्चों को जी कुछ नहीं करा पा रहे हैं। सेवा तो दे रहे हैं लेकिन सेवा कोई फीडबैक नहीं। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और पूरे तरह से अस्थायी किया जाए, नियमावली बनाई जाए जो पूर्ण रूप से अस्थायी हो। अच्छा, ये झारखंड में कितने लोग इस चीज़ों से पीड़ित हैं? क्योंकि संयोजिका ऐसे तो
सारे अनुबंध कर्मी लोग पीड़ित हैं, लेकिन खास करके रसोईया जो है, संयोजिका जो है, वो अत्यंत ही पीड़ित है। क्यों पीड़ित है कि रसोईया को एक दिन का 100 रुपया दिया जाता है, संयोजिका को मतलब कि फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्षों से फ्री में काम लिया जा रहा है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि 20 साल हमारा उम्र बीत गया, वो उम्र वापस नहीं आएगा। और अब कब तक फ्री में, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कोई भी अधिकारी को फ्री में क्या काम ले रहे हैं, समाज सेवा क्या कर रहे हैं? आप विधायक होकर के, मंत्री होकर के, या सारे लोग समाज का से बोलते हैं कि हम समाज का सेवा करते हैं, लेकिन आपका भी वेतन है, लाखों रुपया का, 1.5 लाख रुपया का वेतन है। तो मैं उनसे मांग करने आई हूँ कि कम से कम मुझे 1 लाख 2 लाख नहीं चाहिए, लेकिन हमें न्यूनतम वेतन तो चाहिए, जो एक सम्मानजनक जो होता है, जो जी मजदूरी दर के हिसाब से हमें तो कम से कम मिलना चाहिए। और आप सम्मान का बात करते हैं, मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया दे रहे हैं, और हम 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक काम करते हैं, और मुझे 100 रुपया दिया जाता है, यानी कि 3000 दिया जाता है, वो भी 3-3 महीना 4-4 महीना के बाद दिया जाता है। ये बहुत ही विडंबना है। ये सरकार जल्द से जल्द इसको, ये शोषण को बंद करे और हमारी जो मांगे, जो साफ सुथरी है, वो मांगे को पूरा करे। और कई जिला में हमारी रसोईया लोग जल गई है, उसको समुचित इलाज नहीं हम लोग करवा पा रहे हैं। कहाँ से करेंगी वो रसोईया अपने घर से? एक तो 100 रुपया मिलता है, वो परिवार चलाएगी कि अपना इलाज करवाएगी कि क्या करेगी? इसलिए मैं मांग कर रही हूँ कि जो जल गई है, जो मर गई है, उसका मुआवजा दिया जाए, और 10 लाख का बीमा मांग कर रहे हैं हम लोग, 10 लाख का बीमा दिया जाए। ये मांगों को लेकर के हम लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गुमला जिला से आए हैं। गुमला जिला, आज पूरा गुमला जिला है, लातेहार जिला है, लोहरदगा जिला है, और दुमका जिला के लोग, हमारे रसोईया संयोजिका अध्यक्ष लोग आए हैं। अभी रास्ता में बहुत लोग आ रही है, अभी रास्ता में ही है जी। क्या कहिएगा, आप लोग का मांग पूरा हो रहा है कि नहीं? हम लोग का मांग जितना जल्दी पूरा हो जाए, ताकि हम लोग नियमित रूप से जिस तरह रेगुलर स्कूल जाकर खाना पीना बना के बच्चों को खिलाते हैं, उस तरह हम लोग हमेशा खिलाए, ताकि हम लोग को धरना पर आने के लिए स्कूल को बंद करने का मजबूरी नहीं होना चाहिए। कुछ संदेश दीजिएगा जी, कुछ संदेश दीजिएगा राज्यवासियों को कि सरकार संदेश तो देना चाहेंगे, काहे कि हम लोग इतना दिन से 2004 से मेहनत करके आए हैं। 2004 में हम लोग को फ्री में 4 महीना खटे, उसके बाद में हम लोग को 20 पैसा 25 पैसा मिलता था प्रत्येक बच्चा। अभी 20-21 साल हो गया, अभी बुढ़ापा में बहुत लोग को हटा दिया जा रहा है 60 साल बोल के, 1 रुपया नहीं रखे हैं, बुढ़ापा में क्या खाएंगे? इसीलिए हमारी मांग है कि हम लोग को न्यूनतम वेतन सरकार दे, नहीं तो अगर इस सत्र में हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग बजट सत्र में हम लोग हड़ताल में पूरा झारखंड के लोग हड़ताल में जाएंगे और मध्याह्न भोजन को बंद करेंगे। ये मध्याह्न भोजन बंद करने का ऐलान जो कर रही है, पहली बार हो रहा होगा? पहली बार कर रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, आप लोग मांग करते थे? नहीं, पहले हम लोग कभी नहीं किए हैं, इतना दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं किए हैं। पहली बार जो करेंगे, मजबूर है, इसीलिए मध्याह्न भोजन बंद करेंगे। क्या करेंगे, इसलिए मर रहे हैं। हम लोग की दीदी लोग का 60 साल हुआ है, वो लोग रोते हैं कि पुतों लोग खाना नहीं देते हैं, बोलते हैं कि पुतों निकाल दी। हम लोग का गुमला जिला में देखने को मिल रहा है, एक दीदी का 60 साल हो गया और उसका बेटा बोलता है तुम क्या कमा के रखी है मेरे लिए। वो दर दर भटक रही है, 1-1 पैसा के लिए। मंदिर में जाकर के कोई देता है तो खाते हैं। इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि जितना लोग का 60 साल हुआ है, जब तक आप नियमावली नहीं बनाते हैं, चाहे तो हम लोग को न्यूनतम वेतन से नहीं जोड़ते हैं, तब तक 60 साल बोलकर नहीं हटाइए। जो बुजुर्ग है उसका जगह में उसका परिवार के सदस्य को ही रखा जाए, क्योंकि इतना दिन से हम मेहनत करके आए हैं एक उम्मीद से कि आज नहीं कल अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। इस सरकार को हम लोग लाए कि झारखंड का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, हम लोग का दर्द को समझेगा। इसीलिए हम लोग ये सरकार को लाए हैं, रघुवर सरकार को हटाए और हेमंत सरकार को लाए हैं, जो कि हम लोग का मांग को पूरा करेगी बोल के। तो पूरा नहीं हो रहा है? पूरा अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये सरकार भी हम लोग की मांग को पूरा नहीं करेगी तो जिस तरह से हम लाए हैं उसी तरह से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष के गुमला अध्यक्ष और प्रदेश देना चाहती हूँ तमाम जनता से, तमाम हमारे जिस पूरे झारखंड राज्य में हमारे गांव का बच्चे लोग ही पढ़ते हैं विद्यालय में, और गांव का जो बच्चे हैं, बच्चे का गार्जियन है,
और प्रबंधन समिति का भी वहाँ पर गार्जियन को बनाया गया है। और शिक्षक लोग से भी मैं आग्रह करती हूँ कि हमारी आंदोलन जब चलती है तो हमारी आंदोलन को कुचला नहीं जाए, हमारी रसोइया लोग को मतलब कि शोषण नहीं किया जाए। और यह चाहते हैं कि तमाम जनता से कि हम 20 पैसा से फ्री में काम करते आए हैं, आप ही घर का बेटी बहू हैं, हम लोग बहन हैं, इसलिए आप सोचिए कि हम 20 साल से फ्री में काम करते आ रहे हैं। और जब चुनाव अगर सरकार करती है तो वही गांव का लोग खड़ा हो जाते हैं रहने के लिए। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि अगर इस तरह से शोषण अगर आपके साथ में अगर होगा तो कैसा दर्द महसूस होगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं तमाम जनता से कि ये जो लड़ाई जो है हमारी जायज़ की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, इस अधिकार की लड़ाई को कुचलने का काम ना करे, हमारी रसोइया संयोजिकाओं को हटाने का काम नहीं करे। और यही शब्दों के साथ में उन्हें धन्यवाद कहती हूँ कि हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करे। और ये जो समाचार है, जो वीडियो है, जो न्यूज़ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे कि हमारी जो हक अधिकार है आपके द्वारा हमको मिल सके और आपका सहयोग मिल सके। धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे जनता खबर के साथ। हम लोग एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से जो है कितनों साल से जो है ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई नतीजा अभी तक नहीं पहुंचा है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए।